राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रिया जारी है। 20 फरवरी को नाम वापसी का आखिरी दिन। अगर किसी भी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया तो 3 राज्यों में 27 तारीख को मतदान होंगे। 12 राज्यों से 41 उम्मीदवार निर्विरोध राज्यसभा पहुंच जाएंगे और जिन राज्यों में चुनाव होने के आसार हैं उनमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल शामिल है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं और इसी तरह कर्नाटक की 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में। हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए 2 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें खाली हो रही हैं, जहां मतदान की स्थिति आई है वहां नतीजे कब तक आएंगे, जो सीटें खाली हो रही हैं उनमें अभी किस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं, चुनाव में कहां किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्यसभा की स्थिति कैसे हो जाएगी, चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और इनमें से 13 राज्यों के 50 सीटों पर मौजूदा सांसदों का कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है। वहीं 2 राज्यों से जुड़े 5 सांसदों का कार्यकाल 3 अप्रैल को खत्म हो रहा है, जबकि राजस्थान से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का कार्यकाल 3 अप्रैल को समाप्त होना था, लेकिन मीणा पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। इन्हीं के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है। 15 फरवरी को नामांकन प्रक्रिया समाप्त हुई। 16 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच के बाद यह साफ हो गया कि इन राज्यों में मतदान होंगे और कितने उम्मीदवार निर्विरोध राज्यसभा पहुंच सकते हैं। सबसे ज्यादा 10 सीटें उत्तर प्रदेश में खाली हो रही हैं और इसके बाद 6-6 सीटें बिहार और महाराष्ट्र, 5-5 सीटें पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में खाली हो रही हैं और इसी तरह 4-4 सीटें गुजरात और कर्नाटक, 3-3 सीटें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और राजस्थान में खाली हो रही हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 1-1 सीट खाली हो रही है। 56 सीटों के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव में 15 फरवरी को नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। 16 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच हुई। 20 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं और इसके बाद जहां आवश्यक होगा वहां मतदान होंगे। मतदान की तारीख 27 फरवरी है। 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक संबंधित राज्यों के विधायक और राज्यसभा उम्मीदवारों के लिए मतदान करेंगे। शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। उम्मीद की जा सकती है कि 27 फरवरी देर रात तक सभी नतीजे आ जाएं। अप्रैल में सेवानिवृत्त हो रहे 55 सांसदों में से सबसे ज्यादा 27 भारतीय जनता पार्टी से हैं। बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा पहले इस्तीफा दे चुके हैं और उनका कार्यकाल भी 3 अप्रैल को समाप्त होना था। इस तरह कुल 28 सीटें भाजपा के पास थीं। सेवानिवृत्त हो रहे 10 सांसद कांग्रेस, 4 टीएमसी, 3 बीआरएस, 2-2 आरजेडी, जेडीयू, बीजेडी और 1-1 सपा, एनसीपी, शिवसेना, वाईएसआरसीपी और टीडीपी के हैं। भाजपा के 21 उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय है। उत्तर प्रदेश में पार्टी के 7 उम्मीदवारों की जीत तय है और ऐसे में पार्टी को 28 सीटें मिलनी तय है। इसके अलावा अगर पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने 8वें उम्मीदवार को जिता लेती है और हिमाचल प्रदेश में पार्टी उम्मीदवार अगर जीत दर्ज करता है तो संख्या 30 पहुंच सकती है। ऐसे में पार्टी की मौजूदा ताकत में 2 सीटें का इजाफा करने की गुंजाइश है। दूसरी ओर कांग्रेस के 6 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। कर्नाटक में पार्टी के 2 उम्मीदवारों का जीतना तय है और ऐसे में पार्टी को 8 सीटें मिलनी तय है। कांग्रेस अगर कर्नाटक में अपने तीसरे उम्मीदवार और हिमाचल प्रदेश में अभिषेक मनु सिंघवी को जीत दिलाने में सफल रहती है तो यह संख्या 10 तक पहुंच सकती है और ऐसे में अगर कहीं भी गणित बिगड़ता है तो कांग्रेस की राज्यसभा में मौजूदा ताकत घट सकती है। अन्य पार्टियों में टीएमसी, आरजेडी, बीजेडी, सपा, एनसीपी, शिवसेना के सभी उम्मीदवारों को निर्विरोध जीत दर्ज करना तय है। चुनाव के बाद इन पार्टियों की राज्यसभा में स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में यहां टीडीपी सांसद के रविंद्र कुमार, भाजपा सांसद सीएम रमेश और वाईएसआर कांग्रेस सांसद वी प्रभाकर रेड्डी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इस चुनाव में तीनों सीटें वाईएसआर कांग्रेस के पास जाने की उम्मीद है। यहां सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने वाईवी सुब्बारेड्डी, गोल्ला बाबूराव और एम रघुनाथ रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया। नामांकन के आखिरी दिन निर्दलीय पी प्रभाकर नायडू के नामांकन किए गए। नायडू का नामांकन खारिज हो गया। इसके साथ ही वाईएसआर कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया। तेलंगाना में यहां रिटायर हो रहे तीनों सांसद बीआरएस के हैं। इस बार इनमें से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, जबकि 1 सीट बीआरएस को जा रही है। कांग्रेस ने यहां से रेणुका चौधरी, अनिल यादव और बीआरएस की ओर से वद्यराजू रविचंद्र ने नामांकन किया। तीनों का निर्विरोध चुना जाना तय है। ओडिशा में बीजेडी के 2 और भाजपा के 1 सांसद का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इनमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल हैं। इस बार भी वैष्णव को भाजपा ने यहां अपना उम्मीदवार बनाया। बीजेडी ने सुभाशीष खूंटिया और देबाशीष सामंतरे को उम्मीदवार बनाया है। तीनों का निर्विरोध चुना जाना तय है। पश्चिम बंगाल में यहां 5 सीटें खाली हो रही हैं और इनमें से 4 टीएमसी और 1 कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी इस बार बंगाल की जगह हिमाचल प्रदेश के उम्मीदवार हैं। टीएमसी ने पत्रकार सागरिका घोष, सुष्मिता देव, मोहम्मद नदीमुल हक और ममता ठाकुर को उतारा। वहीं भाजपा से समीक भट्टाचार्य उम्मीदवार हैं। 5 का निर्विरोध चुना जाना तय है। टीएमसी ने नदीमुल हक अकेले मौजूदा सांसद हैं जिन्हें दोबारा टिकट दिया गया। बात बिहार की करें, राज्यसभा की 6 सीटों के लिए बिहार में नामांकन करने वाले सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित होंगे। यहां भाजपा से भीम सिंह और धर्मशिला गुप्ता, राजद से मनोज झा, संजय यादव, कांग्रेस से डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और जेडीयू से संजय झा ने नामांकन किया। जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें राजद के मनोज झा, अहमद अशफाक करीम, भाजपा के सुशील मोदी, जेडीयू के वशिष्ठ नारायण सिंह और अनिल हेगड़े, कांग्रेस के डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल हैं। अब बात करें चुनाव के बाद की स्थिति की। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। यहाँ पर 10 सीटें खाली हो रही हैं। भाजपा के पास फिलहाल 9 सीटें, सपा के पास 1। चुनाव के बाद की स्थिति की अगर बात करें तो यहाँ पर भाजपा के पास 7 से 8 सीटें हो सकती हैं तो सपा के पास 2 से 3। अब बात करें उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की तो बिहार में 6 सीटें खाली हो रही हैं। 6 में से फिलहाल आरजेडी के पास 2, जेडीयू के पास 2, भाजपा के पास 1, कांग्रेस के पास 1 है। चुनाव के बाद राजद 2, जदयू 1, भाजपा 2, कांग्रेस 1 ये स्थिति हो सकती है।
अब बात करें महाराष्ट्र की 6 सीटें खाली हो रही हैं। भाजपा के पास 3 है फिलहाल। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के एक सांसद है वहां से। चुनाव के बाद की स्थिति देखें तो भाजपा के पास 3, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के पास एक सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की बात करें, यहाँ पर 5-5 सीट खाली हो रही है। टीएमसी की 4, कांग्रेस की 1 सीट फिलहाल अभी वहां पर है। चुनाव के बाद की स्थिति वहां पर टीएमसी के पास 4 हो सकते हैं तो भाजपा के पास 1, यानी यहाँ पर कांग्रेस को झटका लगता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के बाद मध्य प्रदेश की बात करें, 5 राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, जिसमें भाजपा के पास फिलहाल 4 है, कांग्रेस के पास 1। चुनाव के बाद की स्थिति यहाँ पर यही सेम हो सकती है कि भाजपा के पास 4, कांग्रेस के पास 1। मध्य प्रदेश के बाद गुजरात की बात करें, यहाँ पर 4 सीट खाली हो रही है। भाजपा के पास 2 है, कांग्रेस के पास भी 2 है। चुनाव के बाद भाजपा के पास चारों सीटें जा सकती हैं। गुजरात के बाद कर्नाटक की बात करें, यहाँ पर भी 4 सीट राज्यसभा की खाली हो रही है। फिलहाल भाजपा के पास 1 है, कांग्रेस के पास 3 है। तो वहीं भाजपा के पास चुनाव के बाद 1 सीट, कांग्रेस के पास 2 से 3 या जेडीएस 1 सीट उसे भी मिल सकती है। कर्नाटक की बात करें, आंध्र प्रदेश की 3 सीट खाली हो रही है। टीडीपी, भाजपा, वाईएसआर के पास फिलहाल सीटें हैं। चुनाव के बाद वाईएसआर के पास तीनों सीटें आ सकती हैं। ओडिशा की बात करें, यहाँ पर भी 3 सीट खाली हो रही है। बीजू जनता दल के पास फिलहाल 2 है, भाजपा के पास 1 सांसद है। चुनाव के बाद बीजेडी के पास 2, बीजेपी के पास 1, यानी सेम परिस्थिति हो सकती है। ओडिशा के बाद राजस्थान की बात करें, 3 राज्यसभा की सीट खाली हो रही है वहां पर। भाजपा के पास 2, कांग्रेस के पास 1। चुनाव के बाद भाजपा के पास 2, कांग्रेस के पास 1 ही सीट हो सकती है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड की बात करें, 1-1 सीट खाली हो रही है यहाँ पर। चुनाव के बाद तीनों राज्यों में भाजपा की सीटें हो सकती हैं। अब बात करें हिमाचल प्रदेश की, 1 सीट खाली हो रही है, भाजपा के पास फिलहाल सीट है। चुनाव के बाद की स्थिति कांग्रेस या भाजपा के पाले में जा सकती है।